तो आज हम डे 13 के बारे में देखेंगे। डे 13, अभी तक डे 12 तक हम आए हैं। मतलब प्रैक्टिस नंबर, एक प्रैक्टिस से डे ऐसा नहीं है, बट हम रोज एक हर एक प्रैक्टिस हम रोज देख रहे हैं, इसलिए इसको हम डे कह रहे हैं। बट ये प्रैक्टिस से अलग अलग डिफरेंट। तो आज 13 नंबर की प्रैक्टिस देखेंगे, जो कि हमारे डिजायर, हमारे विश, उसके लिए हम कह सकते हैं, या फिर जो भी हम विश करते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, या फिर मैं ये चाहता हूँ, या फिर मेरा विश है कि मेरे साथ ये सारी चीजें हो। तो ये सारे जो विश रहते हैं उसको हम कैसे ट्रू कर सकते हैं, इसके लिए सो मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखेंगे, और फिर जितने भी हमारे लाइफ में विशेष है उसको हम कैसे साकार कर सकते हैं, उसके बारे में ये प्रैक्टिस है। तो सिंपल है, सारा चीज जो है वो हमारे इमेजिनेशन के ऊपर रहता है, कि हम इमेजिनेशन जो करते हैं वो एक दिन ट्रू हो जाती है। तो विश जो रहता है, हमारा ड्रीम जो रहता है, वो भी एक इमेजिनेशन है। मतलब हम पहले सोचते हैं हमारे दिमाग में कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से फिर हम वो इमेजिनेशन हमारी रियल में ट्रू हो जाती है। तो इसको हम कैसे प्रैक्टिस करें कि हमारे जो भी विशेष है वो उसको हम रियलिटी में कैसे लेके आए। तो ये बहुत जरूरी है, और ये हम बचपन से प्रैक्टिस करते आए हैं। बचपन में अगर आप देखे हो कि बहुत सारे हमारे ड्रीम रहते हैं, छोटे छोटे विश रहते हैं, और हम उसको पहले ही सेलिब्रेट करने लगते हैं। मतलब कि समझो, कहीं हमें घूमने जाना है, तो जैसे हमें पता चलता है कि घूमने जाना है, बाहर जाना है, हम पहले से ही उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं। तो घूमने तो जाना बाद में है, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, बट उसके पहले ही उसका हम खुशी, उसका हम सेलिब्रेशन करने लगते हैं। तो ये जाने अनजाने में हमने बहुत बार बचपन में किया है, और अभी भी कभी कभी हम करते हैं, है ना। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है एक्सप्रेस करने का तरीका, मतलब हम जो भी विश कर रहे हैं उस विश को हम एडवांस में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये रियल उसके पीछे का साइंस है, कि हमारे विश को हम कैसे ग्रेटिट्यूड दें, है ना। विश तो फ्यूचर में होने वाली है, मेरा ड्रीम तो फ्यूचर में तैयार होने वाला है। जब मिलेगा तब मैं उसको धन्यवाद दूंगा, या तब मैं उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करूंगा। तो रूल, मतलब यही है हर जगह पे, कि जिसको आप ज्यादा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो वो आपको बहुत ज्यादा आने लगेगा, और जिसको हम एक्सप्रेस नहीं करते वो हमारे से कम होने लगे। तो ये सेम एप्लीकेबल होता है हमारे ड्रीम्स, हमारे विश, हमारे जो भी डिजायर है उसके लिए। तो उसके लिए हमें एडवांस में ही ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना जरूरी है ना। कुछ कुछ रिलीजन में या फिर कुछ कुछ जगह पे देखे होंगे, कुछ उनके रिचुअल रहते हैं। मतलब बारिश आने के पहले ही बारिश की पूजा की जाती है ना। तो मतलब क्या कि हाँ, आप आने वाले हो या फिर आ गए हो, बट हम एडवांस में ही आपकी पूजा कर रहे हैं, उनको हम पूजा करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हर जगह पे कुछ ना कुछ मतलब है। इवन फ्रांस में, जर्मनी में, यूएस में, हर जगह पे कुछ ना कुछ कल्चर है जो एडवांस में ही उस चीज को थैंक्स दिया जाता है जो भविष्य में मिलने वाली है, और फिर जब वो आती है तो भर भर के आती है। तो हमें भी हमारे ड्रीम्स के प्रति, हमारे जो भी डिजायर है उसके प्रति हमें सेम ये इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब जो भी आप लाइक करते हो, तो उसी सेम लाइक को वो लाइक अट्रैक्ट करेगा और आपको मिल जाएगा। और हमारा माइंड लाइकनेस को ही अट्रैक्ट करता है। अगर आपके माइंड में उस तरह का लाइकनेस है, तो उस तरह का सेम लाइकनेस आपको अट्रैक्ट करता रहता है। तो डिजायर जब भी हमारे माइंड में आता है, मतलब एक तीव्र इच्छा आती है, या फिर कुछ भी हम सोचते हैं कि नहीं मुझे ये पाना है, तो उसके प्रति हम क्या सोचते हैं? डाउट आता है, अरे मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर कभी कभी लगता है कि ये कब मिलेगा, जब मिलेगा तब देखेंगे, मुझे अभी उसके ऊपर भरोसा नहीं। तो करना क्या है कि जो भी हमारा ड्रीम है, विश्वास है, उसको उसके प्रति हमें अच्छा फील करना है पहले, कि हाँ
मुझे पता नहीं, बट ये ऑलरेडी मुझको मिल चुका है और उसको एडवांस में ही मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, जैसे कि समझ लो कि आप कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जाने वाले हो और बहुत बड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो पहले से ही उसको हम ऐसा सोच ले कि मुझे ऑलरेडी वो मिल चुका है और उस क्लाइंट को उसको हम पहले से ही धन्यवाद दे, धन्यवाद कि मुझे आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल और थैंकफुल कि मुझे ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो एडवांस में ही उसको हमें जो है वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना जरूरी है, क्योंकि ये एक्सप्रेस करेंगे तो ही हमारे ड्रीम्स, हमारे विश जो है वो अच्छी तरीके से जो है हमारे पास आने लगेगी। तो हम वो विश को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं या फिर हमें लगता है कि ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, होगा तब देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमें बिफोर हैंड या फिर पहले ही उसको हमें करना है। तो मतलब देखो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी के नियम की तरह, इसके ऊपर डाउट नहीं लेना चाहिए। मतलब हम इस धरती पे है, ऊपर से कुछ चीज डालेंगे तो वो नीचे गिरने वाली है। सेम उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, आप चाहे कुछ भी करो वो काम करेगी करेगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि हमें उसके ऊपर विश्वास रख के उस ड्रीम को, उस विश को हमें जो है ना पूरे होते हुए देखना है। तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हमें विश तो होने चाहिए, हमारे स्वप्न तो होने चाहिए, हमारे ड्रीम्स तो होने चाहिए, हमारे गोल्स तो होने चाहिए, है ना। तो उसकी लिस्ट बनाना जरूरी है ना, उसकी लिस्ट बनाना जरूरी है कि आपको क्या क्या चाहिए, आप क्या क्या चाहते हो। तो आपको हर एक एरिया में आपको देखना है कि आपके हेल्थ में आपके क्या विश है ना, आपके करियर में आप क्या चाहते हो, आपके रिलेशनशिप में आप क्या गोल है आपके, या फिर आपके फाइनेंस रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड आपके क्या गोल है। तो वो पहले गोल हमें लिखना पड़ेगा, वो हमारे विश है ना, वो हमारे विश है कि ये मुझे चाहिए होगा। तो ये विश को हमें पहले लिस्ट डाउन करना है कि कौन से ऐसे मेरे डिजायर है, कौन से ऐसे मेरे विश है जो मैं चाहता हूं कि मेरे वो पूरे हो जाए। ठीक है, तो पहले उसको लिस्ट डाउन करना है। लिस्ट डाउन करके उसके बारे में आप क्या सोचते हो, उसके बारे में आप क्या सोचते हो कि आपको क्या करना है, उसके बारे में कि आप क्या सोचते हो कि वो विश आपको चाहिए, तो वो विश के बारे में आप कैसा सोच रहे हो, पहले वो सोचना जरूरी है। और वो विश जब आपको मिलेगी तब आप कैसा फील करोगे। ठीक है, और उसके बाद है ना, मतलब ये 3 क्वेश्चन तो हमेशा पूछना है कि आप कैसा फील करोगे जब आपका वो ड्रीम, आपका वो गोल, आपका वो विश पूरा हो जाएगा। सेकंड, जो कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप ये विश शेयर करोगे, मतलब उनको पहले जाके आप बोलोगे अरे हाँ मुझे ये मिल गया, और आप कैसे उनसे बात करोगे। आपका कोई गोल है, आपका गोल वो अचीव हो गया, तो आप किसको बताओगे, आपके घर वालों को बताओगे, आपके पेरेंट को बताओगे, आपके बच्चों को बताओगे, किसको बताओगे। तो ये, और उसको कैसे बताओगे, है ना। और थर्ड, जब आपको मिलेगा तो आप वो विश के बारे में आप कैसा आपके मन में, आप क्या सोचोगे और क्या आपके मन में आएगा कि अरे हाँ ये मेरी पूरी होने वाली थी और पूरी हो गया, अभी मैं ये सारी चीजें करूंगा। तो क्या आप आपके माइंड में उसके बारे में क्या क्या डिटेल इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। तो ये पहले ही हमें क्या करना है, एडवांस में मतलब पूछना है। तो क्या होता है, हमारा फेथ, हमारा बिलीफ, हमारा इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, ये सारे चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो भविष्य में आने वाली है। अभी हमें उसके ऊपर डाउट है, मिलेगा नहीं मिलेगा। और हमें क्या करना है, 3 बार, 3 बार जो है हमें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहना है। 3 बार करना है, एक बार नहीं, एक बार नहीं, 3 बार, क्योंकि तीन तीन जो है ना वो मैजिकल वर्ड है, मैजिकल नंबर है। 3 जो है वो मैजिकल नंबर है। ठीक है, तो 3 जो है मैजिकल नंबर है। देखो यूनिवर्स में 3 हर जगह पे रहता है। जैसे कि मम्मी, देखो जैसे कि मतलब फादर मदर रहते हैं,
तो उनका एक बच्चा रहता है, तो दोनों से तीसरा तैयार होता है, तो 3। तो ऐसे बहुत सारे हैं यूनिवर्स में जो 3 से होता है, तो इसीलिए 3 बार हमें क्या कहना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहना है। तो समझो आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क चाहिए, आपको एक परसेंटेज चाहिए, तो ऐसा कह सकते हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स गॉट इन माय फाइनल एसएससी एग्जाम। कि मुझे थैंक यू, मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि मुझे मेरे जो एसएससी एग्जाम है उसमें मुझे 80% मुझे मार्क आ गए, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ, और मेरे कॉलेज को और मेरे टीचर को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मतलब एडवांस में मैंने 3 बार उसको थैंक यू कहा। तो ये कहना जरूरी है ना। और फिर उसके बाद ये कहने के बाद आपको ये 3 क्वेश्चन पूछना है कि आप उसके बारे में कैसा सोच रहे हो, और कौन सा एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ ये शेयर करोगे, और उसके बाद जो आपको मिलेगा तो उसके बाद उसके साथ आप क्या करोगे, आपने क्या सोचा है, और आपको कैसा क्या क्या एक्टिविटी आपके माइंड में चलेगी, वो हमें थोड़ा सा क्या है उस टाइम पे हमें इसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो दिस इज द मैजिकल आपके विश के बारे में हम कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो चारों एरिया है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, तो चारों के बारे में आप आपके गोल लिख सकते हो, और उसका एक है ना छोटे छोटे इमेज निकाल के आप अपने बोर्ड पे लगा सकते हो, और एक छोटा सा विजन बोर्ड तैयार कर सकते हो। ठीक है, जो आपके विशेष हो गए, या फिर आप आपके गोल लिख के रख सकते हो उस बोर्ड के ऊपर, या फिर कोई कार्ड के ऊपर लिख के रखे, और लिख के रखने के बाद वहां पे लिखो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और जो आपका गोल है वो, और उसको हमें देखना है, उसको हमें हमेशा हमारे पास रखना है, साथ रखना है। तो क्या होगा, आपके जो वो गोल होंगे वो आपको पूरे होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि क्या होता है, जब आप वो इमेजिन करते हो, इमेज बना के रखते हो, तो आपका आधा काम ऑलमोस्ट हो गया रहता है। बस आपको मैनिफेस्ट करना है, अभी सिर्फ आपको वो फील करना है। तो वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, कहां से होगा पता नहीं, यूनिवर्स कर लेगा, हाउ हमें पता नहीं, बट ये होगा जरूर, होगा जरूर। ठीक है, तो ये है मैजिकल प्रैक्टिस ऑफ विश कम ट्रू। तो इसको करना है, सिंपल तरीका है। अभी क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करना है, काउंट योर ब्लेसिंग, 10 ब्लेसिंग को काउंट करना है, और फिर हमें बैठना है, और हमें अपने हर एक एरिया में क्या क्या हमें चाहिए, हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, और आप मनी के प्रति, उसका एक छोटा छोटा आप जो भी है आपके गोल बनाइए, और वहां पे थैंक यू लिख दीजिए। आप बोर्ड पे ये सारा चीज कर सकते हो, विजन बोर्ड, उसको विजन बोर्ड भी कहते हैं, या फिर आपका गोल बोर्ड कह सकते हो, गोल कार्ड कह सकते हो, वो बनाइए और वो रखिए। और उसको देखने के बाद आप अपने आप को क्वेश्चन पूछे कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, वो जब मुझे मिलेगा तब मैं कैसा फील करूंगा, उसको, उस इमोशंस को, उस फीलिंग को आप लेके आइए। उसके बाद किस पर्सन को आप बताने जा रहे हो, उस पर्सन को बताते समय आपको कैसा लगेगा, उसको बता रहे हो, तो और उसके बाद वो जब मिलेगा तो आप क्या करोगे उसके साथ, कैसा आप एक्ट करोगे, कैसा आप ये करोगे, इस तरीके से। तो ये करना है। एंड देन फाइनली जो सारे सेंटेंसेस है वो जो आपके गोल के प्रति है, उसको हमें एक बार फिर से पढ़ के उसको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि ये आपको मिल चुके हैं। एंड देन हम चाहे तो ये मन में भी कर सकते हैं, जोर से बात भी कर सकते हैं, और उसके बाद उसको 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहना, 3 बार जरूरी है। एंड देन रात को सोने से पहले क्या करना है, मैजिकल ड्रॉप को लेना है, और जो भी आपके साथ दिन भर में अच्छी चीजें हुई है उसको हमें क्या करना है, मेमोराइज करना है, उसको हमें याद करना है, एंड देन से थैंक यू, थैंक यू और थैंक यू, और फिर रात को हमें सोना है। ठीक है, तो ये है मैजिकल प्रैक्टिस फॉर योर ड्रीम्स, योर विश, योर डिजायर। सिंपल है, आप इसको मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम अपने गोल के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये जबरदस्त काम करेगा इसके लिए, और ये ट्रू होगा। मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, बचपन से हमने इसको बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो आप भी सब लोग इसको प्रैक्टिस करो, एंड 100% इसको रिजल्ट आने में आपको हेल्प होगी, है ना। तो सिंपल है,
इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसी के साथ इसकी भी हमें प्रैक्टिस करना जरूरी। ओके, सो थैंक यू।